जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत में वैदिक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे वैदिक साहित्य से आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनता है। यह वीडियो आपके आने वाले इतिहास से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद वैदिकोत्तर साहित्य को अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वैदिक साहित्य किसे कहते हैं, यानी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। वैदिक साहित्य में चारों वेदों, इन वेदों से जुड़े विभिन्न पुरोहितों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? चारों वेद, यानी चारों वेदों से जो जुड़ा हुआ है विभिन्न पुरोहित और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का अध्ययन किया जाता है वैदिक साहित्य के अंतर्गत। वैदिक साहित्य के अंतर्गत उपवेदों का अध्ययन नहीं किया जाता है, क्योंकि यह परवर्ती काल में लिखे गए, अर्थात वैदिक साहित्य के बाद जो पूर्व वैदिक साहित्य काल था उसके बाद इसको लिखा गया है, इसलिए उपवेदों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य को मनुष्यों द्वारा नहीं लिखा गया है, अपितु ईश्वर ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उनकी सृष्टि की है। यानी वैदिक साहित्य जो है वो मनुष्यों द्वारा नहीं लिखा है, भगवान ने, ईश्वर ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया, यानी शक्ति दी, उसी शक्ति के ज्ञान से जो है इसकी सृष्टि हुई, यानी उसकी रचना हुई। ऋषियों द्वारा यह कई पीढ़ियों तक अन्य ऋषियों को मिलता रहा, इसी कारण इसे अपौरुषेय और नित्य कहा जाता है। यानी कई बार परीक्षा में पूछा भी जाएगा कि वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है, तो वैदिक साहित्य को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि इसकी जो रचना हुई है पुरुषों द्वारा नहीं हुई है, ठीक, और नित्य भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदात्रयी कहा जाता है। इन तीनों वेदों को जो है वेदात्रयी कहा जाता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए आगे देखते हैं। आखिर अथर्ववेद को वेदात्रयी में क्यों नहीं शामिल किया गया? अथर्ववेद को वेदात्रयी में इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन किया गया। यानी सभी वेदों में यज्ञ से संबंधित बातें लिखी गई है, लेकिन जो अथर्ववेद है उसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषय के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए इसे वेदात्रयी में नहीं शामिल किया गया। प्रत्येक वेद के कुछ ना कुछ विषय हैं, जैसे पुरोहित, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब प्रत्येक हर वेद में आपको देखने को मिलेंगे कि ऋग्वेद का ये ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद का आरण्यक है, ये ऋग्वेद का उपनिषद है। आगे चल के हम इसको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वेदों के पाठ में उल्लिखित, यानी वेदों के पाठ में जो लिखा गया मंत्र है, उस मंत्रों को पढ़ने वाले यानी उच्चारण करने वाले को पुरोहित कहा जाता है। यानी जो वेदों में मंत्र लिखा है उसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? पुरोहित कहा जाता है। उसके उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? पुरोहित कहा जाता है। आगे देखिए। वेदों के मुख्य भाग जिससे वेदों को समझने में सहायता मिलती है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। यानी वेदों का वह भाग जिससे हम वेदों को आसानी से समझ सके उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वेदों का वह भाग जो वन में लिखा गया, कहाँ लिखा गया हो? वन में लिखा गया हो। किसके द्वारा? सन्यासियों और छात्रों द्वारा लिखा गया, उसे आरण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरण्यक। आरण्यक का मतलब यह होता है वन में लिखा गया शास्त्र, यानी वन में लिखा गया ग्रंथ, इसलिए इसका एक नाम और भी मिलता है वन पुस्तक। यानी आरण्यक का एक नाम और क्या है? वन पुस्तक, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आरण्यक जो है कर्मयोग तथा ज्ञान मार्ग के बीच सेतु का काम करता है, यानी पुल का कार्य करता है। कौन? आरण्यक। किसके किसके बीच? कर्मयोग और ज्ञान मार्ग के बीच जो है सेतु का कार्य करता है। आरण्यक में ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक, अभी हम वेद पढ़ेंगे उसी वेद में हमको हर वेद के ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। यानी आरण्यक में ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश अथवा उनकी परिशिष्ट का वर्णन किया गया है, ठीक। आरण्यक में दार्शनिक सिद्धांतों
और रहस्यवाद देखने को मिलते हैं। यानी आरण्यक में हमको क्या देखने को मिलता है? दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषद वेदों के वह भाग हैं, जो उपनिषद है वह वेदों का कौन सा भाग है जिसमें छात्र गुरु के समीप बैठकर सीखता है। यानी छात्र किसके समीप बैठता है, किसके नजदीक बैठता है? अपने गुरु के पास जो है बैठता है। उपनिषद उप शब्द और निस धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समीप बैठना। कई बार परीक्षा में पूछ भी लिया गया है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना या गुरु के समीप बैठ के सीखना। ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, उपनिषद भी वेदों का भाग है। चलिए आगे देखते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों वेदांत कहा जाता है? क्योंकि वेदों के अंत में यह लिखा गया है, यानी ये वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे जो है वेदांत कहा जाता है। ठीक, वेदांग अलग चीज है, वेदांग को हम वैदिकोत्तर साहित्य में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो उपनिषद हैं इनकी संख्या 108 है। कितनी है इनकी संख्या? 108 है। ठीक, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। सामवेद से जुड़ा हुआ छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। यानी जो सामवेद है उसी से जुड़ा हुआ है। यानी सामवेद का जो उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है वह सबसे प्राचीन का मतलब सबसे पुरान, यानी सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो सामवेद से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ मांडूक्य उपनिषद सभी उपनिषदों में छोटा है। यानी सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडूक्य उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद से जुड़ा है। जबकि यजुर्वेद से जुड़ा बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। यानी सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। किस वेद से जुड़ा हुआ है? यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यानी पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है या आर्यों का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आर्यों का सबसे प्राचीन एवं प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। ठीक, जिसका अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। यानी छंदोबद्ध रचना या श्लोक को ही ऋग्वेद की संज्ञा दी गई है। इस वेद में देवताओं की वंदना का मतलब स्तुति यानी प्रार्थना की गई है। और वह प्रार्थना कैसे की है? भाव भरे गीतों से यानी प्रेम भरे गीतों से की गई है, जिस कारण इस वेद में भक्ति भाव की प्रधानता देखने को मिलती है। यानी ऋग्वेद में किसकी प्रधानता है? भक्ति भाव की प्रधानता है। अर्थात इसका मुख्य विषय है देवताओं की वंदना करना या देवताओं की स्तुति करना या देवताओं की प्रार्थना करना, इसका मुख्य विषय। परीक्षा में पूछेगा कि ऋग्वेद का प्रमुख विषय क्या है? तो ऋग्वेद का प्रमुख विषय है देवताओं की प्रार्थना करना। या ऋग्वेद में किसकी प्रधानता देखने को मिलती है? तो भक्ति भाव की प्रधानता देखने को मिलती है। किसकी भक्ति भाव की प्रधानता देखने को मिलती है? देवी और देवताओं की भक्ति भाव की प्रधानता देखने को मिलती है ऋग्वेद में। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। कहाँ हुई? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 यानी 1028 सूक्त हैं और 10,580 श्लोक मंत्र देखने को मिलते हैं ऋग्वेद में। ठीक, ये 10,580 जो श्लोक मंत्र है, कई बुक में आपको कम ज्यादा देखने को मिलेंगे, उससे भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं। ये परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका कितने मंडल है? तो मंडल है 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के दूसरे से लेकर 7वें तक मंडल पुराने हैं। यानी जो दूसरा से लेकर 7वां मंडल पुराना माना जाता है, जबकि सबसे प्राचीन मंडल दूसरा मंडल माना जाता है। यानी सबसे पुरान कौन सा है? तो सबसे पुरान दूसरा है और यानी दूसरे से लेकर 7वां ये पुराने मंडल माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला, 8वां, 9वां और 10वां परवर्ती काल के मंडल माने जाते हैं। यानी जो पहला, 8वां, 9वां, 10वां है, ये जो पूर्व वैदिक साहित्य काल था, जो उसके बाद आया वैदिकोत्तर साहित्य, उसमें इसकी रचना हुई है। कौन कौन? पहला, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक, अर्थात इनकी रचना दूसरे से लेकर 7वें मंडल के बाद हुई। यानी 2 से लेकर पहले लिखे गए, उसके बाद 8वां लिखा गया, 8वें के बाद 9वां लिखा गया, फिर पहला लिखा गया, फिर उसके बाद 10वां लिखा गया। ठीक,
ये इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछेगा कि पहले मंडल की रचना कब हुई, तो पहले मंडल की रचना 9वें मंडल के बाद हुई। पहले मंडल की रचना 9वें मंडल के बाद हुई। चलिए आगे देखते हैं। 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में हुई, यानी किस मंडल की रचना सबसे बाद में हुई, तो 10वें मंडल की। इसमें पुरुष सूक्त और नासदी सूक्त देखने को मिलता है। कौन कौन से सूक्त देखने को मिलते हैं? पुरुष सूक्त और नासदी सूक्त। वैसे तो इसमें कई सूक्त हैं, लेकिन ये पुरुष सूक्त और नासदी सूक्त महत्वपूर्ण है। चलिए, पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख देखने को मिलना है। यानी वर्ण व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? हमको पुरुष सूक्त में देखने को मिलती है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल से जुड़ा है और 10वां मंडल ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। और वो चारों वर्ण कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख देखने को मिलता है पुरुष सूक्त में। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में कई नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। यानी ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसी में नदी सूक्त है। उसी नदी सूक्त में हमको कई नदियां देखने को मिलती है, यानी कई नदियों का उल्लेख किया गया, कई नदियों को लिखा गया है। जैसे सिंधु नदी को सर्वाधिक बार लिखा गया है, यानी सबसे ज्यादा किसका उल्लेख किया गया है? तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। ठीक। और सबसे पवित्र नदी के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? तो सरस्वती को जो है सबसे पवित्र नदी बताया गया है। और यह नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी थी, इसीलिए इसे नदीतमा कहा गया। क्या कहा गया? नदीतमा कहा गया। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि नदीतमा किसे कहा जाता है? तो सरस्वती नदी को कहा जाता है। और ये भी पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ नदी कौन थे? सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती। या सबसे पवित्र नदी कौन है? तो सरस्वती। सबसे ज्यादा किसका उल्लेख है? तो सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक। यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जबकि गंगा नदी का 1 बार। यानी यमुना को 3 बार लिखा गया है और गंगा को 1 बार लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अस्तोमा सदगम्य वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। जो अस्तोमा सदगम्य वाक्य है ये किससे लिया गया है? ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। मंत्रों को ऋचा भी कहा जाता है। यानी अब हमने जो देखा 10,580 मंत्र जो श्लोक हैं उसको क्या बोलते हैं? उसका एक और नाम क्या है? उसे ऋचा भी कहा जाता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी युक्ति, यानी अच्छी बातें जब हम अपने बुक में किताब में लिख देते हैं वही होती है सूक्ति। यानी सूक्त का अर्थ होता है अच्छी उक्ति। वेदों का संकलन महर्षि द्वैपायन ने किया, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। बता दें कि संकलन किया है, रचना नहीं किया, यानी इकट्ठा किया है। इसको किसने किया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, इसीलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहे जाते हैं। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण, यानी ऋग्वेद के जो मंत्र पढ़ने वाले होते हैं पुरोहित, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है होत। परीक्षा में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण यानी ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो उसे होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होता, या किसी किसी बुक में होत्र भी मिलेगा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ देखने को मिलते हैं और कुल 21 शाखाएं हैं। कितनी? 21 शाखाएं हैं। अब वो 3 पाठ कौन कौन से? पहला है साकल, दूसरा है बालखिल, तीसरा है वास्कल। साकल, बालखिल, वास्कल। बता दें, बालखिल से एक प्रश्न बनेगा कि किसे 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है? तो ऋग्वेद का जो पाठ है बालखिल, इसे जो है 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और यह किससे संबंधित है? तो चिकित्सा संबंधी ज्ञान से संबंधित है। यानी ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जो चिकित्सा संबंधी ज्ञान से संबंधित है। और इसके प्रवर्तक कौन है? प्रजापति। यानी आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रजापति हैं। ठीक। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यानी इसके कितने ब्राह्मण है? 2 ब्राह्मण। और इसी नाम से संबंधित, यानी इसी नाम की तरह हूबहू एकदम मिलेंगे 2 उपनिषद, 2 अरण्यक। यानी 2 उपनिषद वो कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। और 2 अरण्यक वो कौन कौन से? ऐत्रेय अरण्यक, कौशितकी अरण्यक। याद करना आसान है, एक ही जैसा है, केवल आगे उसके ब्राह्मण उपनिषद अरण्यक लगाकर याद कर लीजिए। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? महिदास माने जाते हैं। इसका ऐत्रेय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि महिदास की माता का नाम इतरा था, इसलिए इसे ऐत्रेय ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। ठीक।
इसमें राज्याभिषेक के विभिन्न यज्ञ विधानों का उल्लेख मिलता है। यानी किस ब्राह्मण में हमको राज्याभिषेक, यानी राजा का जो राज्याभिषेक होता है, जब राजा गद्दी पे बैठता है, उसी कहते हैं राज्याभिषेक के बारे में विभिन्न यज्ञ विधानों का उल्लेख मिलता है। यानी यज्ञ होता है, हवन होता है, उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ मिलती है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के विभिन्न यज्ञ विधानों का उल्लेख देखने को मिलता है। और क्या मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में? ऐत्रेय ब्राह्मण में सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन है, यानी विस्तार से एकदम गहराई से वर्णन किया गया है सोम यज्ञ का। किस ब्राह्मण में? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? या तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ठीक। और इसमें क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनाह सेफ आख्यान मिलता है, इन्हें सुना सेफ का आख्यान देखने को मिलता है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। तथा अनंत जलाधि और पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का भी वर्णन है। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, यानी ऐसा हमको जो है समुद्र देखने को मिलता है। जलाधि यानी जल से घेरा, पृथ्वी जल से घेरने वाले समुद्र को देखने को हमको मिलता है, ठीक। परीक्षा में पूछेगा अनंत जलाधि और पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का वर्णन किस ब्राह्मण में है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में है, ठीक। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। रचना के क्रम में, किसके क्रम में? रचना के क्रम में प्रत्येक मंडल के ऋषि एवं विशेषताएं, ठीक। दूसरा मंडल, इसकी रचना सबसे पहले होती है, यह प्राचीन है और इसके ऋषि गृत्समद हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है, इसमें दो वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है, आर्य और अनार्य। परीक्षा में पूछा जाएगा कि आर्य और अनार्य नामक दो वर्णों का उल्लेख किस मंडल में है? तो दूसरे मंडल में है। और इसके ऋषि कौन है? गृत्समद। तीसरा मंडल महत्वपूर्ण है, इसके ऋषि कौन से हैं? विश्वामित्र। और इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता, जिसे सावित्री भी कहा जाता है, को समर्पित है, ठीक। चौथा मंडल, इसके जो ऋषि हैं वामदेव हैं। इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? इसमें कृषि शब्द का जो है उल्लेख किया गया है, यानी ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद के जो चौथा मंडल है जिसके ऋषि वामदेव हैं, उसमें जो है कृषि शब्द का उल्लेख है और 24 बार आया है। कितने बार आया है? 24 बार आया है। एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 बार आया है, ठीक। ऐसे याद करिए चौथा मंडल। पांचवा मंडल के ऋषि कौन है? अत्रि। इसमें समाज और धर्म के बारे में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। छठा मंडल, इसके जो ऋषि हैं भारद्वाज हैं और इसमें भी समाज और धर्म के बारे में लिखा गया है। सातवां मंडल महत्वपूर्ण है, इसके ऋषि वशिष्ठ हैं। कौन है? वशिष्ठ हैं। सातवें मंडल से पूछा जाएगा कि दशराग का युद्ध किस मंडल में वर्णन किया गया है? तो सातवें मंडल में। दशराग युद्ध का वर्णन जो रावी नदी तट पर लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? रावी नदी के तट पर लड़ा गया। वशिष्ठ के निर्देशन में राजा सुदास, यानी राजा सुदास का जो यानी मार्गदर्शन कौन कर रहा था? वशिष्ठ कर रहे थे। उन्हीं के निर्देशन में राजा सुदास जो है विश्वामित्र द्वारा किए जा रहे निर्देशन में 10 जन राजाओं को पराजित किया था। यानी राजा सुदास ने किसको पराजित किया था? जो विश्वामित्र 10 राजाओं का वो कर रहे थे, निर्देशन कर रहे थे, उनको इन्होंने हरा दिया था, ठीक। अब पूछा जाएगा कि राजा सुदास जो है किस वंश थे? तो तृत्सु वंश से। भरत या तृत्सु वंश, ठीक। परीक्षा में पूछा गया किस वंश से हैं? तृत्सु वंश से हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आठवां मंडल के ऋषि हैं कण्व ऋषि, ठीक। इसमें 11 बालखिल सूक्तों का वर्णन देखने को मिलता है। चलिए नवां मंडल महत्वपूर्ण है। नवां मंडल जो है इसके ऋषि हैं पवमान अंगिरा। कौन है? पवमान अंगिरा। सोम देवता का वर्णन इसी मंडल में किया गया है। उसके बाद नवें मंडल के बाद प्रथम मंडल की रचना होती है। इसके ऋषि कौन है? मधुछंदा या दीर्घतमा और अंगिरा, तीनों जो है इसके ऋषि माने जाते हैं। और इसमें इंद्र की आराधना की गई। पहले मंडल में किसकी आराधना की गई है? इंद्र की आराधना की गई, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां मंडल महत्वपूर्ण है, यह जो है सबसे बाद में इसकी रचना हुई। इसके जो है ऋषियों से संबंधित कौन है? क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति ऋषियों से संबंधित वाक्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में जो है चारों वर्णों का पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से वो 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहली बार जो है इसका वर्णन देखने को मिलता है किस मंडल में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और इसी में नासदी सूक्त देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कौन सा शब्द कितनी बार आया है, इसको हम देखते हैं। ऋग्वेद में कौन सा शब्द कितनी बार आया है? तो गंगा और कश्मीर की एक नदी थी मरुदवृधा नदी, और वैश्य शब्द,
शूद्र शब्द कल्प ये 1 बार आया है, जबकि यमुना, रुद्र और सरयू नदी का जो है उल्लेख 3 बार आया है। सभा का उल्लेख जो है 8 बार हुआ है। समित और छत्री का उल्लेख 9 बार किया गया है। ब्राह्मण का उल्लेख 14 बार किया गया है। कृषि, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं, कृषि का उल्लेख 24 बार। एक दिन में 24 घंटा होता है, ऐसे याद करिए। कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। वरुण का उल्लेख 30 बार हुआ है। वरुण का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 30 बार हुआ है। जबकि विष्णु का उल्लेख 100 बार हुआ है, 100 बार। विष्णु का उल्लेख कितनी बार? 100 बार। विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है। ये विदत सबसे प्राचीन संस्था थी प्राचीन काल की, ऋग्वैदिक काल की। सोमदेवता जो है 144 बार लिखे गए हैं ऋग्वेद में, जबकि विष का उल्लेख 170 बार किया गया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गाय का उल्लेख 176 बार किया गया। कितनी बार किया गया? 176 बार किया गया। अग्नि, ये महत्वपूर्ण है, अग्नि का 200 बार पूरा किया गया है। इंद्र का 250 बार किया गया। इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया? 250 बार। चलिए आगे देखते हैं जन, ये महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा भी गया है। जन का उल्लेख जो है 275 बार जन का उल्लेख किया गया। इसको हम पहले ही बता दिए, नदियों में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया? सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी और नदीतमा किसे कहा गया? सर्वश्रेष्ठ नदी तो सरस्वती नदी। ठीक, सबसे ज्यादा किसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में? तो ओम शब्द का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है 1028 बार, यानी हर मंत्र के पहले ओम शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी सबसे ज्यादा इसी का उल्लेख किया गया है। इतने थे ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।